हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई विल रेदर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं। लॉ करने के बाद हम सबके दिमाग में ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि अब आगे क्या, अब हमने आगे क्या करना है, कौन सी हम जॉब करेंगे या फिर हम किस सेक्टर में जाएंगे। हमारे दिमाग में 2-3 ऑप्शंस आती हैं। हम जुडिशरी की तरफ जाते हैं या फिर हम प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। यही 2-3 ऑप्शन, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एग्जाम देते हैं। यही 2-3 ऑप्शन जो रहती हैं हमारे दिमाग में रहती हैं कि लॉ के बाद हम यही ऑप्ट करेंगे। बट हमें कुछ रिसोर्सेज या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता, कुछ एग्जाम के बारे में हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि राइट कि लॉ के बाद ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है। उसी का मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे पास लॉ करने के बाद एक और अपॉर्चुनिटी है, दैट इज लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर, एक लीगल ऑफिसर। किसी भी बैंक में अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जो IBPS कंडक्ट करवाती है, एंड दैट एग्जाम इज IBPS SO लॉ ऑफिसर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि IBPS SO ये कहाँ से आ गया, ये क्या है क्या नहीं है। तो आई विल टेल यू ये पूरा प्रोसेस ये क्या रहती है। तो IBPS SO, हम सबको PO के बारे में पता है, बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में पता है कि PO होता है। उसी की तरह सेम एक SO होता है। SO का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में काफ़ी ब्रांचेज रहती हैं। ऐसा ही नहीं कि SO में सिर्फ लॉ ऑफिसर ही आते हैं, SO में बाकी एग्जाम्स भी आते हैं, बाकी प्रोफेशंस के एग्जाम भी रहते हैं। जैसे AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। ये सब एग्जाम भी IBPS कंडक्ट करवाती है अपने SO फील्ड में। तो अभी हम कंसर्न है लॉ ऑफिसर एग्जाम को लेकर कि ये लॉ ऑफिसर का एग्जाम है क्या, इसकी डेट्स क्या रहेंगी, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम के कि नहीं। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, एलिजिबिलिटी, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, यही क्वेश्चन आएगा हम सबके दिमाग में। तो देखिए, एक लॉ डिग्री होना और सिर्फ एक एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, ये इनफ है इस एग्जाम को देने के लिए, एक गवर्नमेंट नौकरी को हासिल करने के लिए। ये सिर्फ यही क्वालिफिकेशन हमारे लिए इनफ है। हम लॉ डिग्री करके जैसे ही ख़त्म करते हैं अपनी लॉ डिग्री और हम इनरोल्ड हो जाते हैं अपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, हम इनरोल हो जाते हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। IBPS SO लॉ ऑफिसर नहीं मांगता आपसे कोई एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल सही, नो एक्सपीरियंस। हमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल मांगती है। हम प्राइवेट फर्म्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें फ्रेशर्स को एक रहता है कि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए था, सीनियर्स को भी रहता है। लेकिन ये एग्ज़ाम आपको नहीं कहती कि आपके पास कोई एग्ज़ाम हो, एक्सपीरियंस हो। ये एग्ज़ाम आपको कहती है कि आपके पास लॉ डिग्री है और आप इनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, वो इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए। अब देखिए, अब हम ये जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, हमको प्री कब रहेगा, मेंस कब रहेगा। इसका भी दो रहता है कि एक हमारा प्री रहता है और एक मेंस रहता है। प्री एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है और थर्ड हमारा इंटरव्यू चलता है। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। तो प्री की डेट देखिए, एक टेंटेटिव कैलेंडर हमारी IBPS एक पब्लिश कर देती है कि हाँ जी, इन डेट्स को प्री हो सकता है, मेंस हो सकता है और इंटरव्यू हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग अप्रॉक्सीमेटली जो भी डेट्स होती हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि क्या रहेंगी। तो IBPS SO प्रीलिमिनरी एग्जाम या फिर 18 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर 2021 को हो सकता है। हमारे पास इनफ टाइम है। प्री का मैं आपको बताऊंगी, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या रहेगा। हमारे पास अभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आप जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, देखिए अब इसका मेंस की डेट क्या रहेगी, 30 जनवरी 2022।
1 महीने का गैप प्री और मेंस के बाद ये दे देते हैं। 1 महीने और 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने से भी 1 महीने 20 दिन हमारे मेंस के लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो ये रहता है समय। उसके बाद में रिजल्ट इन्होंने दिया है कि फेब में ये डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फेब या मार्च में हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन अप्रैल में। 1 साल की भी प्रोसेस नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं 6 to 7 मंथ्स और 5 to 6 मंथ्स में आप एक गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर लेंगे, प्री क्लियर करके, मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू देके आपके पास में एक गवर्नमेंट नौकरी होगी। 1 साल का हम बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम देते हैं कहीं, उन एग्ज़ाम्स में बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। 1 साल तो आराम से लग जाता है, बट यहाँ पे 1 साल का भी टाइम नहीं है। आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके हम एक गवर्नमेंट नौकरी, एक लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि बहुत रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस रहती हैं, दैट इज़ प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। ये एग्ज़ाम रहते हैं, प्री और मेंस एग्ज़ाम रहता है जो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। एंड जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू फिजिकली होता है, इंटरव्यू हमें देने जाना पड़ता है। तो देखिए, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, आई विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। मैं ये सिलेबस प्री और मेंस का एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में मेरा मानना ये है, हम जब भी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले उस एग्ज़ाम की रिसर्च करते हैं। और उस रिसर्च में हमारे 1 महीना हमारा आराम से वेस्ट हो जाता है। हम क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें जानना होता है कि उस एग्ज़ाम की स्टेजेस क्या हैं, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को पूरा एनालाइज हम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब करने में हमारा 1 महीने का गैप तो आ जाता है, 1 महीने हमारा आराम से लग जाता है। इसीलिए हम आपको ये वार्मिंग सेशन लाए हैं कि मैं अभी देखिए इस लेक्चर में, जैसे मैं आपको एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मैंने पैटर्न आपको बता देना है, स्टेजेस आपको बता दी कि ये स्टेजेस रहेंगी। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस की, सारा सिलेबस का ओवरव्यू बताऊंगी कि भाई प्री में ये आता है, मेंस में ये आता है। मेंस का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, कोई 30-35 हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में मैं आपको सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू करवाऊंगी कि ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर MCQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो भी डिस्कस करूंगी, ताकि वो सब्जेक्ट हमारे लिए फेमिलियर हो जाएगा। जब हम उस सब्जेक्ट का लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो हमें कुछ भी स्ट्रेंजर फीलिंग नहीं आएगी कि ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिकॉज मेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ट्स हैं जो हमने अपनी लॉ डिग्री में नहीं पढ़े, तो हमें वो एकदम से स्टार्टिंग से हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसका हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए मेंस के ओवरव्यू के लिए एक वीडियो आएगी और उसके बाद में जब हम लेक्चर्स करेंगे तो वो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस हो गई हमारे एग्ज़ाम की। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय हमें दिया जाता है। प्री एग्जामिनेशन के लिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जनरल अवेयरनेस हमारे लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में ही आता है। बाकी के एग्जाम में IT ऑफिसर हो गए, मार्केटिंग ऑफिसर हो गए, उनके एग्जाम में क्वांट्स आता है, दैट इज़ मैथ्स। और ये लॉयर्स के लिए जो बच्चे लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आई थिंक, बिकॉज हमारा रिश्ता मैथ्स से बहुत पहले छूट चुका है। तो जनरल अवेयरनेस तो हम पढ़ सकते हैं बिकॉज करंट अफेयर आता है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आता है बैंकिंग इंडस्ट्री से लेकर, स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्रीज का रहता है। इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 50-50-50, 50-50-50 हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। और टोटल मार्क्स देखिए, रीजनिंग के तो 50 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 50 रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में 25 रहेंगे। ठीक है, आधे मार्क्स, 50 का आधा कर लिया, 25 मार्क्स इन्होंने दे दिए कि भाई इंग्लिश में आपको 25 हमारे टोटल मार्क्स हैं वो रहेंगे। अब टाइम लिमिट देख लेते हैं। रीजनिंग को करने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स हैं, इंग्लिश को करने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स हैं और GA को करने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स हैं। तो हमारे पास अलग अलग सेक्शन के लिए इतना समय है कि 40 मिनट हमारी इंग्लिश के लिए हो जाते हैं, रीजनिंग के लिए हो जाते हैं और इंग्लिश के लिए GA के लिए हो जाते हैं।
ठीक है, मार्क्स हमारे कितने आ गए 125, 125 मार्क्स हमारे हैं आउट ऑफ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 150। ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया एग्जाम पैटर्न किसका, प्री का। अब हम मेंस की बात अगर करें तो मेंस का प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल हर एक आईटी ऑफिसर सभी का, जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सबका मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज आती है उन्हीं के ही एग्जाम से रिलेटेड। जैसे अगर हमारा लॉ ऑफिसर है तो हमको लॉ की ही नॉलेज आएगी, यहाँ पे हमसे लॉ के सब्जेक्ट्स ही पूछे जाएंगे मेंस में, और कुछ नहीं आएगा। लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे कि भैया आपको लॉ की नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस कितने आएंगे 60 क्वेश्चंस हमारे आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 60 60 60, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ एग्जाम हमारा रहेगा इंग्लिश हिंदी, और ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स की। यहाँ पे हमारे टाइम को मुझे नहीं लगता टाइम कॉन्स्ट्रेन हो जाएगा, बिकॉज 60 क्वेश्चंस करना 45 मिनट्स में बहुत इजी रहता है लॉ के एग्जाम के लिए। बट डेप्थ में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, हमें बेयर एक्ट तो पढ़ना है, बेयर एक्ट से ज़्यादा आगे हमें डेप्थ में क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मतलब बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। वो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे, जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने एक्ट्स पूरे कवर कर पाएंगे और हमारा एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस आपसे मैं यही मांगूंगी कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ये वार्मिंग सेशंस तो हमने देखने ही देखने हैं, इनमें हमारी पूरी हमको नॉलेज मिल जाएगी इस एग्ज़ाम से। तो देखिए, अब हम कट ऑफ की बात करें तो अगर हम मेंस की पहले कट ऑफ बात कर लेते हैं, बिकॉज मेंस को हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस की कट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होती है 60 और कट ऑफ 2021 की गई है 31। 60 में से 31 मार्क्स की कट ऑफ गई है हमारी मेंस की। देखिए, कोई भी एग्जाम अगर हमने सोचा है कि हमको इसको क्लियर करना है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से हमको कट ऑफ के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ हमेशा अप या डाउन चली रहती है, कभी अप हो जाती है कभी डाउन हो जाती है। एग्जाम पे मैटर करता है कि एग्जाम कभी इजी आता है कभी टफ आ जाता है, और उसके हिसाब से ही कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। हम कभी भी हमें कट ऑफ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि इतनी कट ऑफ आती है इतना रहेगा। हमको तो अपनी पूरी तैयारी करनी है। अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगर हम सारा सिलेबस हम इस तरह से कवर करूंगी कि भाई कट ऑफ तो हम देख भी नहीं पाएंगे, कट ऑफ तो इतनी ही रहेगी। चलिए अब प्री की कट ऑफ बात कर लेते हैं कि प्री की कट ऑफ क्या रहती है। इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 25, ये हमने देख लिया कि 25, 50 और 50। तो जनरल की कट ऑफ जो रहती है वो 9.50, रीजनिंग की 13.50 और जनरल अवेयरनेस या फिर क्वांट्स की 11.50, और ये हमारे अदर कैटेगरीज की 6.75, 8.75 और 7.50। ये हमारी कट ऑफ रहती है प्री की। ये सेक्शनल कट ऑफ है कि भाई 25 में से आप 9 नंबर ले आए, आप 10 नंबर 11 नंबर ले आए इंग्लिश में तो इनफ है, वो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ हमारी 125 में से, इफ आई टेल यू 125 में से हमारी 40 to 50 जाती है, ठीक है। 40 to 50 हमारी ओवरऑल कट ऑफ जाती है। वही है, हमें कट ऑफ नहीं देखनी है, हमें अपने एग्जाम की ऐसे तैयारी करनी है कि हम कट ऑफ से 10-20 नंबर ज़्यादा लेंगे। बोल दिया भाई हमारे 10-20 ज़्यादा नंबर आएंगे, हम कट ऑफ नहीं देखते, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमारी तैयारी इतनी बढ़िया होगी कि हमको कट ऑफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब हम आगे चलें तो देखिए, ये हमने सारी बात कर ली कट ऑफ की, एग्ज़ाम के पैटर्न की, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कैसे एग्ज़ाम किस डेट्स को कंडक्ट होगा। अभी हम सिलेबस के बारे में आगे की वीडियोस में बात करेंगे, जहाँ पे हमें पूरा एग्ज़ाम का एनालाइजेशन हो जाएगी कि एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहता है, हमें किस तरह से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि देखिए ये एक लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम है, ये हम बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटजी अच्छी हो, हमारी नॉलेज अच्छी हो, तो हम इस एग्ज़ाम को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशंस में मैंने आपको बता दिया, सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और वो क्या है, सैलरी।
किसी भी एग्जाम को अगर हम देते हैं ना, किसी तो हम सबसे पहले उसकी सैलरी के बारे में सोचते हैं कि सैलरी कितनी रहेगी, और वो एक मोटिवेशन पावर भी आ जाती है कि हाँ इतनी सैलरी है, मेरे को ये तो क्रैक करना ही है, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हम सब देखते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमें पर्क्स और सैलरी के बारे में भी पता चलेगा IBPS SO के लॉ ऑफिसर के लिए। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।